पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। नियंत्रण रेखा पर निगरानी सख्त होने के बाद पाकिस्तान मौसमी नदियों के नीचे सुरंगें बनाकर आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहा है। ये बात वीरवार को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए 20 देशों के राजनयिकों के दल को जानकारी दी है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर आए 24 देशों के राजनयिकों को एलओसी के पार आतंक की फैक्ट्री चलाने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका के बारे में जानकारी दी। इन राजनयिकों में शामिल यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, ब्राजील, मलेशिया के राजनयिकों को भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका, घुसपैठ के तरीकों और पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के बारे में जानकारी दी गई। सेना ने सुरंगों के जरिए खासतौर पर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में आतंकवादियों को भारत में भेजने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही उन्होंने कई आतंकवादियों से जब्त किए गए हथियारों पर पाकिस्तानी सेना के चिन्ह होने के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। अधिकारियों ने कहा कि सेना की आतंकवाद रोधी ग्रिड में भारी निगरानी और बदली हुई रणनीति के कारण नियंत्रण रेखा से भारत में घुसने वाले आतंकवादियों की संख्या में गिरावट के बाद सुरंगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की सुरक्षा में तैनात सेना की 15वीं कोर के मुख्यालय में अधिकारियों ने राजनयिकों के इस दल को सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, अधिकारियों की आपूर्ति में पाकिस्तानी सेना की भूमिका और पड़ोसी मुल्क द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन करने के बारे में ब्यौरा दिया और कहा कि नियंत्रण रेखा पर सेना ने आतंकवाद रोधी ग्रिड में जब से रणनीति बदली है तब से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान प्राकृतिक गुफाओं और जम्मू क्षेत्र में सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौसमी नदियों के नीचे सुरंग खोदकर देश में आतंकवादियों को दाखिल करा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों द्वारा घुसपैठ के लिए अपनाई जा रही तकनीकों के बारे में कहा कि सरहद पार के प्रतिष्ठान केंद्र शासित क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए आतंकवादियों को हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर 2019 में घातक हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी भी जम्मू क्षेत्र में एक सुरंग से घुसे थे। बताया कि एलओसी पर घुसपैठ की तमाम कोशिशें नाकाम करने के बाद भी पाकिस्तानी सेना सरहद पार आतंकवादी कैंप चला रही है और साथ ही कश्मीर में आतंकवादियों को घुसाने के लिए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करती है। अधिकारियों ने राजनयिकों को वे हथियार भी दिखाए जो आतंकवादियों से जब्त किए गए और उन पर पाकिस्तान की सशस्त्र फैक्ट्री का निशान भी बना था। आतंकवादियों से जब्त पाकिस्तान के निशान वाले हथियार दिखाए गए। राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने पर राजनयिकों को दी जानकारी। 370 हटने के बाद पत्थरबाजी में तेजी से कमी आई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में किसी की जान नहीं गई। कानून और व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं कम हुई। पथराव की घटनाओं में भी तेजी से कमी आई है। हाल ही में हुए जिला विकास परिषद चुनाव के बारे में भी जानकारी दी गई। बीच ने बोला कि बिल्कुल यूनियन टेरिटरी में जो डेवलपमेंट अभी हो रही है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज रहे और उसके साथ साथ जो हमारे अभी जो डीडीसी चुनाव जो हुए हैं पुरअमन तरीके में जो कनेक्ट जो कराए गए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अपनी एलजी लेड गवर्नमेंट को भी कि उनका जो एक रोल रहा इस इलेक्शन में उनको कराने में पुरअमन तरीके में, वो मुबारकबाद है। और साथ साथ उन लोगों के भी जिन्होंने वोट डाले और बड़ी अक्सर से आज इस बार डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये एक दिखाता है कि वो कश्मीरी लोग हो, वो जम्मू के लोग हो, वो कितना चाहते हैं कि यहाँ पे एक सेटअप बने, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाए, जिस वजह से कि लोगों के बीच में जो मसले हैं, छोटे मसले जो हैं, वो लोगों के बीच में लोकल लेवल पे हल किए जाए। और उम्मीद करते हैं कि हमने जो बात करी कि हिंदुस्तान के साथ जो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो एक रिलेशन है वो बना रहे। राजनयिकों को आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका, घुसपैठ के तरीकों और पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही बताया कि कैसे युवाओं को गुमराह करने के लिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान इंटरनेट युद्ध चला रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।